नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके सामने मोअज़्ज़ाते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पेश करूँगी। शरीयत की इस्तिलाह में मोअज़्ज़े की तारीफ़ यूँ की गई है कि मोअज़्ज़ा इस चीज़ को कहते हैं जो आदत इंसानी से माफ़ोक़ल फ़ितरत हो और ऐसे शख्स से सादर हो जो नबूवत का दावा करता हो। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी दावत में सच्चे हैं। इस तरह हर पैगंबर से अपने अपने दौरे ज़िंदगी में मोअज़्ज़ात का ज़हूर होता रहा है, ताकि बास अनाद पसंद, ज़िद्दी और सरकश भी मोअज़्ज़ात की बिना पर ही पैगंबर पर ईमान ले आए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात का ज़िक्र किया जाएगा, क्योंकि वो पहले दुनिया में इंसान, पहले बाप, पहले खामद होने के अलावा पहले खलीफा और नबी थे। अगरचे इनके मोअज़्ज़ात ज़्यादा नहीं हैं, मगर फिर भी इनकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात का ज़हूर हुआ जिनका ज़िक्र करना ज़रूरी होगा। ये भी वाक़या रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ही इंसान के लिए एक मोअज़्ज़ा है कि अल्लाह ताला ने उनको बग़ैर माँ और बाप के पैदा किया, जो कि उनकी कुदरत कामला का सबसे अहम मज़हर है। इंसानों की तख्लीक का निज़ाम कायम किया और इंसानी नस्ल की इब्तिदा हुई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोअज़्ज़ा दरअसल इरादा इलाही होता है, मगर इसका ज़हूर इंसान के ज़रिए होता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, जो कि बग़ैर माँ बाप के हुई, तो उनके लिए एक मोअज़्ज़ा ज़ाहिर कर दिया। हर इंसान इस किस्म की तख्लीक की हुनरमंदी को समझने से कासिर है। तो अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को उनका मोअज़्ज़ा तसव्वुर कर लिया जाए तो मुबालगा अमेज़ी ना होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हीं की पसली से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तख्लीक हुई, जो कि आम तख्लीक की निज़ाम से मुख्तलिफ है, एक मोअज़्ज़े से कम नहीं है। इससे दिलों में मोहब्बत व इश्तराक पैदा हुआ और इज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हुआ। तो इस तरह दोनों मियाँ बीवी की तख्लीक एक बहुत बड़े मोअज़्ज़े से कम नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर पहले इंसान थे। उनको ज़मीन पर खलीफा का मकाम अता किया गया। तो जब उनकी वफ़ात हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ख़ुद गुस्ल देकर उनको जन्नती कफ़न पहनाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ख़ुद कब्र खोद कर उनको दफन किया। ये तमाम अमूर इस वक्त के इंसान के लिए हैरत के ना थे, अगरचे उनका ये हर अमल तालीमी तर्ज का ही था, और उसके बाद हर इंसान ने इस अमल को इख्तियार कर लिया। मगर फ़रिश्तों का ख़ुद किसी इंसान के लिए ये काम करना अज़मत किबीराई से कम नहीं। बाकी तमाम इंसान हैरत ज़दा हैं। ये भी बड़ी हैरत की बात होगी कि क़यामत के दिन हर शख्स बग़ैर दाढ़ी के होगा, तो पूरी मखलूक में से उनके अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बारिश होंगे, ताकि वो सबके जद अमजद कहला सकें और सबसे नुमायाँ हों। इससे अल्लाह ताला का ये मकसद होगा कि वो सबसे पुराने और बुरे ज़ाहिर हों। बहरहाल ये अमल भी मोअज़्ज़े से कम नहीं कि इससे पैगंबर की बुज़ुर्गी और अज़मत का इजहार ज़रूर है, ताकि दूसरे लोग देखकर उनकी अज़मत व बुज़ुर्गी की गवाही दें। ये बात आम लोगों में मशहूर है, इसलिए यहाँ बयान कर दी है, ताहम ये बात किसी सही हदीस से साबित नहीं है। अगरचे इन मोअज़्ज़ात या अमल में असल अल्लाह ताला की ज़ात कार फरमा नज़र आती है, मगर ये भी हकीकत है कि हर मोअज़्ज़े में
عمل پیش کرنے والا پیغمبر ہی ہوتا ہے۔ حکم اور ارادہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کی وفات کے تمام مراحل تعلیمی ہونے کے ساتھ ساتھ معجزاتی بھی تھے، جن کو سمجھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ہر شخص کا پختہ یقین ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ ان کے زمانہ میں کوئی ایسی مخلوق بھی نہ تھی جو کہ ان سے معجزات کا مطالبہ کرتی اور نہ معجزات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت ان کا زمانہ بڑا پرامن رہا، صرف ان کے بیٹے سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا جو کہ سارا ہی شیطان کا کارنامہ تھا۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کر لے، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم سرفروش ہوں۔ آمین ثم آمین۔